सो दिस इज़ माई सेरी फॉर टुडे। अभी ना शोना की आवाज़ आ गई थी। मैं तो थोड़ा सा कभी कभार उसकी आवाज़ को पी जाती क्योंकि फिर वो उठ ही जाती। टाइम 4:30 बज गए हैं, जल्दी से खा लेते हैं। बाबा रे बाबा, टाइम ख़त्म होने वाला है। बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए आप लोग भी। यहाँ से वहाँ तक आपको सब कबाड़ा ही कबाड़ा नज़र आएगा। कपड़ों की सेटिंग चल रही है, कल भी बाजी करके गई हैं, अभी आज और चल रही है। तो बस यहाँ पर अभी तो कपड़े मैंने रख दिए हैं, मतलब ये आपको सेट नहीं लग रहे हैं, लेकिन ये मैं बाद में अभी करूँगी। अभी पहले छाटा छटाई कर रही हूँ कि कौन से देने हैं मुझे। तो हालांकि ये जो 2 कट्टे हैं ये मैंने ऑलरेडी निकाल दिए हैं, अभी और मुझे निकालने हैं बच्चों के, क्योंकि ये होता है ना कि किसी के काम आ जाए, कोई पहन ले तो वो भी अच्छी चीज़ है। मुझे ना ऐसे मतलब बर्बाद करना अच्छा नहीं लगता, और मैं देती माशाल्लाह वही कपड़े हूँ जो मतलब बच्चे पहने। तो यहाँ पर ये तीनों लेटे हुए थे, तो ये ना सोनू ये मुझे ऐसे देख रहा था। चलो आज मेरे सोनू के ना सर पे ज़्यादा तेल लगा। इसके स्कूल में ट्यूशन में है आज प्रोग्राम, इसने मेरा कल से दिमाग ख़राब कर रखा है। अब 2:30 बजे जाना है, 1:30 बज रहा है, लेकिन मतलब 3 घंटे से 2:30 बज रहे हैं, 3 घंटे से मेरा दिमाग ख़राब कर रही है कि कब जाना है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज कोई भी नहीं नहाया है। इन दोनों को मुझे नहलाना नहीं है क्योंकि आज इनकी होली पार्टी है, तो बस मुँह हाथ धुला के भेजूँगी क्योंकि वहाँ से गंदे ही होकर आएंगे, तो फिर आके इन्हें नहलाऊँगी। अब मुझे पता है काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि आप इन्हें क्यों भेज रहे हो होली पार्टी में, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि अभी बच्चे हैं, इन्हें जी लेने दो इनकी ज़िंदगी। ये बड़े होंगे नहीं खेलेंगे, वो अपने आप सब समझ जाते हैं। हम भी जब छोटे थे तो हमारी मम्मी ने भी हमें अपनी ज़िंदगी, ये बचपन दोबारा लौट के नहीं आएगा, कहने का मतलब ये है। और ये कहने ये चनू है। हाँ हाँ हाँ, कौन नंगू दिखा रहा है? कहाँ है शैम्पू? शैम्पू कहाँ है इसकी? हटना हटना। ओह शैम्पू 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 मतलब शेम शेम। मेरी लिवा की इंग्लिश। ओ अल्लाह। ये गाइस मेरे भी नोचती। बस सोनू नहाया हुआ है इन लोगों में, बाकी ये दोनों नहीं नहाए हैं। चलो मैं फटाफट से, मैंने मशीन भी लगाई हुई थी एक्चुअली, मैंने रजाई का कवर वगैरह धोई थी, दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने रजाई का कवर डाल दिया है धोने के लिए, तो इसे धो लेते हैं। मतलब अब इसका पानी निकल रहा है, मैं इसी में ही निकाल लेती हूँ पानी। हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जुमजुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अब हो गया है डायरेक्ट शाम का टाइम। शाम का क्या टाइम हो गया, वो सुबह से लगे लगे ना पता है शाम हो जाती। और आज तो मैं इतना थक चुकी हूँ, इतना थक चुकी हूँ, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। वो आजकल चल रहा है ना कि 10,000 स्टेप्स चलने चाहिए, मेरे तो पता नहीं कितने 50,000 स्टेप हो जाते होंगे अंदर से बाहर चलते चलते। एक तो बच्चों का साथ रहता है पल पल पे, कभी कुछ कभी कुछ। और फिर ये पता नहीं लिबा को कैसी मेडिसिन वगैरह दी है, तो उसको ना बहुत ज़्यादा मतलब टॉयलेट जाना होता है, तो वो बार बार उसके लिए भी जाना पड़ता है। और खैर मेरे अपने इतने मसले मसाले, इतने काम हैं, इतनी उलझनों में मैं फंसी रहती हूँ। पता नहीं मेरी उलझनें कब जाके सुलझेंगी। बाबा रे बाबा, मुझे काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि अभी आपको एक मेड की ज़रूरत है। मेरे को मेड की ज़रूरत नहीं है, मेरे को मेड की सख्त ज़रूरत है। एक तो कोई ऐसा भी तो नहीं है कि जो मेरे व्लॉग्स देखता हुआ आस-पास और मेरे पास आ ही जाए कि लाओ मैं आपके घर का काम कर दूँगी। मतलब ऐसा नहीं है, मतलब मैं मतलब ख़ैर रख लूँगी उन्हें, लेकिन कोई ऐसा नहीं है। और मेरी ज़िंदगी के टाइम ऐसे ही निकला जा रहा है। और पता है ये व्लॉगिंग कोई आसान बात होती है? अभी लगा लो आप कि मुझे मतलब जो जैसे मैं शूट कर पाती हूँ, करती हूँ, और उसके अलावा मैं सहरी में बैठ के इसकी एडिटिंग करती हूँ, तभी आप लोग आजकल देखते होंगे कि मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ होती है, पीछे से ज़्यादा शोर-शराबा नहीं होता, वरना तो हमारे घर में हर टाइम शोर-शराबा ही चलता रहता है। अभी ना आगे आप देखोगे इतना प्यारा मतलब एक क्लिप मैंने शूट किया है। उसमें क्या है कि मतलब मैं बता देती हूँ क्योंकि उसमें वो मैं ओरिजिनल वॉइस में ही रखूँगी, आप लोग देखना। शोनू के पापा को ना फिट रहने का शुरू से ही बड़ा शौक है, और वो हमेशा से माशाल्लाह फिट रहे भी हैं, क्योंकि जैसा उनका जॉब प्रोफाइल है, अगर कोई और बंदा होता, भाई साहब मोटा लाला बन गया होता। क्यों? क्योंकि इनको बाहर ही रहना पड़ता है, इनको बाहर जाना पड़ता है। तो और क्या कहते हैं, उसके बाद बाहर का ही मोस्टली खाना होता है, घर में कम ही हो पाता है। और अगर ट्रिप पे गए हुए हैं तो वो बाहर ही खाएँगे, और मतलब बाहर खाएगा, और सिटिंग जॉब है।
कि भाई कार ड्राइव करना है तो वो बैठ के ही करना होता है, उसमें हाथ पैरों की इतनी मेहनत नहीं होती है। तो और कोई होता तो वही मैं बता रही थी कि जैसे कि काफ़ी अच्छा खासा वेट हो जाता है, लेकिन बाबूजी अपनी फ़िटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और कहते हैं ना इंसान जैसा खुद होता है उसको उसको ऑपोज़िट मिलता है। जितने वो फ़िट हैं उतनी अनफ़िट मैं हूँ। तो मुझे कई बार हँसी भी आती है इन बातों पे। ख़ैर वो बेचारे उनकी एक आदत बहुत अच्छी है। देखो जो अच्छी होती है वो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। कि वो कभी मुझे इस तरह से उन्होंने कभी ऐसे ताना नहीं दिया या कभी कुछ नहीं करा। उनका बस हमेशा से ये रहा है कि फ़िट रहो और उन्हें पता नहीं क्यों मुझे लेके बड़ा डर सा लगा रहता है कि मतलब ये होता है ना कि जब इंसान अनफ़िट होता है तो बहुत सारी बीमारियाँ आती हैं, तो वो मुझे हमेशा बस यही बोलते हैं कि मैं कहती हूँ ना मैं डाइटिंग करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, वही झूठे वादे जो कि इलेक्शन से पहले होते हैं। तो मुझको हमेशा ये बोलते हैं, कोई और हस्बैंड हो तो नहीं खाना कम करो, ये करो, वो करो, वो कभी ऐसे नहीं बोलते, वो हमेशा ऐसे बोलते हैं, नहीं खाना-पीना मत छोड़ो, खाओ-पियो सही, लेकिन टाइम से खाओ। और वो सही भी बोलते हैं क्योंकि मेरी जो टाइमिंग है ना वो गलत ही है। हम लोग और सोनू के बाद तो और ज़्यादा गलत हो गई है। तो वही देर तक सोना, फिर उठना, फिर पता नहीं कब खाना, फिर कई बार भूखे रह जाना, तो वो ये सब चलता रहता है। लेकिन फिर अब मुझे कई बार गुस्सा भी आता है कि भाई मैं जब पूरी रात नहीं सो रही और बच्चा जो सुबह ही सो रहा है ना? वही 2-3 घंटे मिलते हैं। अगर उस और मैंने कई बार ऐसा कोशिश भी की है कि मैं उठ ही रहूँ, जल्दी से अपना काम कर लूँ ये वो। काम वगैरह तो हो जाता है लेकिन फिर सोनू सोने ही नहीं देती क्योंकि बच्चा थोड़ी सोने देगा, बच्चा अपने हिसाब से चलाता है। तो ख़ैर फिर मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे तो मर जाऊँगी ना फिर, तो फिर मैं अपनी नींद पूरी कर लेती हूँ, इसमें क्या बात है। तो ख़ैर कहने का मतलब ये है कि ये सारे मसले-मसाइल चलते रहते हैं। हाँ, वीडियो में क्या था देखो मैं अपनी बातों से कितना घूम जाती हूँ, बातों-बातों में खो जाती हूँ और आपको भी खो देती हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो सोनू को कह रहे हैं कि इसको बिठाओ और वो उसको फिट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा सोनू मेरी तरह ही है ना। तो उस दिन कह भी रहे थे मुझसे, कह रहे इस पे भी बड़ा काम करना पड़ेगा मुझे। और सोनू के रिएक्शन देखो, सोनू भी मेरी तरह ही है मतलब हेल्थ में भी और आदत में भी कि हम क्यों हो भैया पतले-वतले हम तो जैसे हैं, वैसे ही ठीक है। तो वही वाला वीडियो मैं आप लोग के साथ ख़ैर आगे शेयर करूँगी। उसके अलावा मुझे एक बहुत ज़रूरी भी बात करनी थी। मैं कैसे-कैसे बना रही हूँ ये आप भई देखते रहना और अगर आप सोचेंगे कि आपने फ़िलिंग मैंने दिखाई है, हाँ, फ़िलिंग में मैंने क्या-क्या डाला है। तो हाँ, मैं क्या कह रही थी, मुझे ज़रूरी बात ये करनी थी कि मेरे पास 2-3 लोगों का ये कमेंट आया है कि आप अपने देवर की शादी कर दो, बल्कि कल के वीडियो में तो ये वाला भी कमेंट आया कि आप अपने भैया की भी शादी कर दो। दोनों के घर बसा दो। तो इस बात में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि देखो, मैं ना किसी की पर्सनल लाइफ़ में इतना ज़्यादा घुसती नहीं हूँ। ठीक है, रही शादी-वादी की बात, भैया अभी उनके पार्टनर्स हैं, ठीक है? अभी मतलब एक होता है ना बंदा किसी एक जगह पर वो हो जाता है, साइड हो जाता है कि हाँ, भई अब ये चीज़ें हो गई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी दोनों के पार्टनर्स हैं, दोनों अभी रिश्ते में बंधे हुए हैं और शादी करनी है, नहीं करनी, क्या होना है, किसका फ्यूचर क्या है, ये अभी उनके माँ-बाप हैं, यानी कि मेरे देवर के भी माँ-बाप हैं और मेरे खुद के भी माँ-बाप हैं। वो लोग डिसाइड कर लेंगे जिसको जैसा करना है, क्या करना है और किसकी मैं तो वैसे यही दुआ करती हूँ कि आप लोग यही दुआ करो कि भैया घर बस जाए, क्योंकि जो मज़ा घर बसने में है क्योंकि सबके आगे बच्चे हैं ना, वो बिगाड़ने में नहीं है। मेरी तो मतलब मेरी सोच यही रहती है कि बस जाए, बिगाड़ने से पहले बेहतर है कि 2 बातें बंदा मतलब इग्नोर करके घर बसा ही ले। बाकी देखो सबकी अपनी मर्ज़ी है, तो बस यहाँ पर मेरा सब तैयार हो गया। अब नहीं उठ रही है, उठा रही हो तुम। तो बस यहाँ पर मेरा तैयार है सब मामला और ये रहा हमारा शरबत और ये रहा नींबू। नो चोनू क्या हो गया? चोनू इतने मिक्स एक्सप्रेशन दे चोनू के पापा ने बिठा रखा है, चोनू को पसंद नहीं आ रहा। खामा खा बिठा दिया मुझे। ये और पीछे पड़ जाते हैं हमारे। नहीं होना मुझे फिट। वाह आंसू आ गए, आंसू आ गए। मेरे बच्चे को आंसू आ गए। तुम अपनी फिटनेस अपने पास रखो। आंसू आ गए मेरे मोटू को। मेरा छोनू कह रहा है मैं इन लोगों को ओए अल्लाह आजा आजा आजा। तो ये है मेरी नेक्स्ट डे की सहरी और इसी व्लॉग में 2 सहरी इसीलिए हैं, सहरी थी इसमें? मुझे तो याद भी नहीं है। ख़ैर बहरहाल जो भी है। कहने का मतलब ये है कि मेरा एक दिन वीडियो नहीं आया था ना और तो मैंने शूट करके रखा हुआ था तो वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ।
तो यहाँ पर मेरी सैरी हो रही है और आज मैं खा रही हूँ सैंडविच। मुझे काफ़ी लोग टोकते हैं कि भाई तुम कैसे मैगी खा लेते हो, तो बस खा ही लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सो रहे हैं, मेरे छोटू-छोटू से बच्चे सो रहे हैं। और मुझे काफ़ी लोग टोक रहे होते हैं कि आप ना बच्चों का फ़ीडर जो है उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगाती। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं सच में मेरे फ़ीडर के ढक्कन खो जाते हैं और उसके बाद बच्चे पी के ना ऐसे ही फेंक देते हैं बोतलें। तो यहाँ पर सब बच्चे पी रहे हैं क्या? सब बच्चे ग्लूकॉन डी। मुझे इसमें ये चाहिए। और आप ये देख सकते हैं कि ये सारी कितनी परियां लग रही हैं, है ना? और आयल परा लग रहा है। आयल परा लग रहा है। आयल कैसा लग रहा है? अच्छा, हाँ ठीक है। ये बच्चे ना स्ट्रॉ के उससे पी लेते हैं। हाँ, आहिल आज जा रहा है। आहिल मत जाओ ना हमें छोड़ के, हमें छोड़ के मत जाओ आप। अब मत जाओ ना अपने पापा के पास। पापा तो नहीं पाएंगे, पापा से कहना। पापा को बाय कर देना, पापा आएंगे ना, कह दो मैं नहीं जा रहा, ठीक है? आप यहीं रह जाना। जाना है। ओ यल्लो, जाना है। अच्छा हैं? जाना है। कहाँ जाना है? जाना है। सूटकेस जाना है? अब वो बैठ गई ना महारानी की तरह, ये बैठी है तो वो भी बैठेगा। हाँ। आयरा उसके पास दे दो, उसके पास उसका कप दे दो, गिर ना जाए भैया। तो आयल आप बैठे क्यों हो यार? इसी पे खड़े होके पियो, चलो यहीं खड़े होके पियो, गिर जाएगा। अभी तो बड़ी है, कर लेती है, आप तो छोटे हो ना। हाँ बस यहीं से ऐसे पकड़ा है ना, इसलिए वो ऐसे पकड़ रहा है। ये सब एक दूसरे को। ये बात देखो आयल, देखो स्ट्रोक कहीं नहीं जाएगा, बस आप ऐसे कर लो, वो ऐसे से पीता रहेगा। रखो आयल रखो, अब पियो। हाँ बस यहीं खड़े होके पियो, ठीक है? चलो मैडम आप भी पी लीजिए। और ये कप के बारे में आप कुछ इस पे रोशनी डालना चाहेंगी, ये कहाँ से आया? ये मेरी मम्मी एक और ग्लूकोन डी नहीं? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कहाँ से। अच्छा, बाजार से लाई हैं आपके लिए। सुनिए मेरी बात, पहले नाश्ता कीजिए सब बच्चे, उसके बाद। नहीं अभी नहीं, पहले नाश्ता रखिए। छोटा बच्चा हूँ या अल्लाह के, मैं रोजे रखूंगा, नमाज में भी पढ़ूंगा, सारी नमाज़ें पढ़ूंगा।